सकते में रहा। बताया जा रहा है कि कलेक्टर रात भर अस्पताल कैंपस में ही डेरा डाले रहे। इतना ही नहीं, एसपी, जिला पंचायत, सीओ और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रशासन ने सेंट्रल सिस्टम से जुड़े क्विड टैंक में गैस खत्म ना हो, इसलिए जंबो सिलेंडर से वैकल्पिक व्यवस्था की है। हालांकि सुबह 4 बजे लिक्विड गैस से भरा गुजरात की कंपनी का टैंक पहुंचा तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। तो खंडवा से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अमित जायसवाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, खंडवा से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जहां एक और लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर भी देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बेड्स की बात करें तो बेड्स भी उपलब्ध नहीं है। साफ तौर पर जो लापरवाहियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। जी कनिका, बिल्कुल ये सही बात है कि कोरोना की जो ये दूसरी लहर है, वो इस लहर में यहाँ खंडवा में स्थिति विकट होती जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के पास यहाँ 360 बेड का जो आइसोलेशन वार्ड है, वो पूरी क्षमता उसकी जो है वो पूरा फुल हो चुका है। उसके अलावा 60 अन्य बेड हैं, वहाँ भी मरीज हैं और मरीजों की जो संख्या बढ़ी है उसके बाद ऑक्सीजन की मांग भी बहुत बढ़ी और कल शाम से लेकर रात अल सुबह 4 बजे तक की स्थिति रही कि जो यहाँ का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है वो खाली न हो। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर वैकल्पिक बंदोबस्त करते हुए जंबो सिलेंडर लगाए और इस बीच ये खबर भी आ रही है कि करीब आधा दर्जन जो मरीजों की मौत हुई है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूं मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को। कोविड अस्पताल के बाहर मरीज तड़प रहे हैं, उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेड पूरी तरह से भर चुके हैं और संसाधन अब जवाब दे चुके हैं और यही वजह रही कि चाहे कलेक्टर हो या अन्य आला अफसर हो, कल रात से ही डेरा जमाए रहे और पूरी रात जिला अस्पताल में ही रहे और उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश की। लेकिन ये बड़ी ही गंभीर बात है कि ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पर मरीजों की सांसें भी थम रही है। कोविड अस्पताल में बेड नहीं है, मरीजों की भर्ती बंद कर दी गई है और लाचारी ये है कि यहाँ जो कोविड अस्पताल में मरीज भर्ती भी हैं वे भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। कल एक महिला अस्पताल की 3री मंजिल की खिड़की पर आकर ये कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, इलाज नहीं मिल रहा है। उसके बेटे के सामने जब ये उसके शब्द थे तो उसके बेटे ने भी कहा कि तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ या दूसरे अस्पताल में इलाज कराऊंगा। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर है जो बड़ा ही चिंताजनक है। बिल्कुल। तो वहीं बात करें, देखा जाए अमित, तो कहीं ना कहीं दूसरी ओर सरकार ये दावे कर रही है कि सबको इलाज मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पतालों की, जायजा हम लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही स्वास्थ्य मंत्री की हम बात करें तो जायजा भी नहीं लिया जा रहा है, ना निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है तब वो जाकर के निरीक्षण करते हैं अस्पताल का। जी बिल्कुल, यही स्थिति है कि सरकार और मंत्री बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन असल स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। जो कोरोना के लिए जिन मंत्रियों को प्रभार दिया गया है उनमें खंडवा और बुरहानपुर का प्रभार यहाँ पर वन मंत्री विजय शाह को दिया गया है और उन्होंने परसों ही यहाँ पर कलेक्ट्रेट में मंथन किया। उसके बाद खुद पीपीई किट पहनकर वो कोरोना वार्ड में भी पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने बड़ी ही साफगोई से कहा था कि स्थिति अब बहुत अच्छी है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनके जाने के अगले दिन यहाँ पर जो प्रशासन है वो लॉकडाउन लगा देता है। 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू यहाँ लगा दिया गया है। मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार ही लोगों के निशाने पर हैं कि वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और उनका बिल्कुल आपने सही कहा कि जब क्रिटिसाइज हो तो वो नजर आते हैं। और ये स्थितियां हैं कि सरकार बड़े दावे कर रही है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बिल्कुल अमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खंडवा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मरीजों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से भयावह स्थिति बनती हुई लगातार नजर आ रही। अगली खबर का